Welcome to online classes for 12th class student of MP board. Student, I have detailed you the chapter 3 in my previous video and I thought you have looked them. So today we will exercise of the chapter 3 and we have to complete the question answer of chapter 3. So this video will help you to completing your exercise. I think you are ready for exercise. First is match the column. The first word is conceive. Conceive, to take an idea into one's mind to understand. Capture, to take into one's possession. Deceive, to take away from the truth. Accept, taking out, leaving out. Receive, a seizure. I think all of you have understand it clearly that the column B is the meaning of column A. I think it is clear for you. Now come in the next question number 1. Why does the author choose this occasion to advise his son? लेखक ने यही समय अपने बच्चे को सलाह देने के लिए क्यों चुना? The answer is the author chose this occasion because his son is going to settle at school. This may be his first entrance into the world. लेखक ने यही समय इसलिए चुना क्योंकि उसका बेटा पहली बार स्कूल जा रहा था और शायद वो इस सांसारिक दुनिया में उसका पहला कदम था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपेंस इफ वी प्रीजज pupils एंड फ्यूचर इवेंट्स? अगर हम पहले से ही किसी के प्रति परिकल्पना धारण कर लेंगे तो क्या होगा? द आंसर इज इफ वी प्रीजज pupil एंड फ्यूचर इवेंट्स it is a bad reasoning and makes enemies of half the world. We should not think ill of them, they behave all of us. अगर हम पहले से ही लोगों के प्रति कुछ परिकल्पना या गलत धारणा बना लेंगे तो निश्चित तौर पे हम लगभग आधे संसार को अपना दुश्मन पहले से ही मान बैठेंगे कि ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे. और सबसे पहले तो हमें अपने व्यवहार में ये बर्ताव लाना चाहिए कि हम किसी के विषय में बुरा ना सोचें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट रीजंस डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूलमेट्स? स्कूल में छात्रों द्वारा किए गए नफरतपूर्ण व्यवहार के लिए पिता ने क्या कारण बताए हैं? द आंसर इज द फादर टेल्स हिज सन दैट द स्कूलमेट्स आर हॉस्टाइल because they are stranger to him. They knew very little of him as he did of them. Till now, the son was the leader among the boys. Now the other boys are his equal. पिता ने स्कूलमेट्स के नफरतपूर्ण व्यवहार का कारण बताया है कि एक तो वे तुम्हारे लिए अजनबी हैं, वे तुम्हारे विषय में उतना ही कम जानते हैं जितना कि तुम उनके विषय में जानते हो. यहाँ तुम मोहल्ले में लीडर जरूर बने फिरते हो, परंतु वहाँ स्कूल में सब तुम्हारी बराबरी के हैं और हर चीज में तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी? नफरतपूर्ण व्यवहार को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर, ट्राई टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन देम. Never conceive a prejudice against other. This is the best way to disarm hostility. सबसे पहले तो आप दूसरों के प्रति गलत धारणा बनाना छोड़ दीजिए और उनकी गलतियों के लिए उन्हें क्षमा कीजिए. उनकी गलतियों को बिल्कुल मत देखिए. कभी भी किसी के प्रति गलत धारणा मत धारण कीजिए. इस तरीके से आप उनके द्वारा किए गए नफरतपूर्ण व्यवहार को प्रेम पूर्वक व्यवहार में परिवर्तित कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. What should we never despise anyone for? हमें किस चीज के लिए दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए?
We should never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. हमें कभी भी किसी की गरीबी के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? स्कूल में खेलने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और घर में खेलने वाले बच्चों में क्या अंतर होता है? Playmates are friend who plays with us. Schoolmates are friend who are with us in school. Playmates वो होते हैं जो हमारे साथ मैदान में खेलते हैं और स्कूलमेट्स वो होते हैं जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते और खेलते दोनों. The next question is, what are the others' opinion on things and people we are yet to see and know? We should never conceive prejudice against other because we know nothing of them. हमें कभी भी किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं. We should not think ill of them. हमें उनके विषय में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना चाहिए. We should also not anticipate levels. We should not expect things as we wish. और जहाँ तक हो सके हम दूसरों को अपनी चाहत के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए. Now the question number 8. What according to the author does contempt implies? किस कारण हमें संतोष पर विजय प्राप्त होती है? According to the author, contempt implies a trump over and pleasure in the ill of others. It means that you are glad and congratulate yourself in other falling or misfortune. लेखक के अनुसार जब हम किसी के बुरे होने पर या उसके असफल होने पर मुस्कुराते हैं तो निश्चित तौर पर हम गलत करते हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट स्कूल एंड लाइफ एट होम? स्कूल में जीवन और घर में जीवन में क्या अंतर है? द डिफरेंस आर गिवन बिलो. एक्सपोजर टू द स्कूल इज मच मोर देन इट इज इन द हाउस. घर की अपेक्षा स्कूल में हम ज़्यादा बाध्यकारी महसूस करते हैं, बंधन में रहते हैं, वहाँ नियम कानून ज़्यादा होते हैं, परंतु घर में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती. यू मे डू एज यू प्लीज एट होम वाइल इन स्कूल यू फाइंड कॉम्पिटिटर. घर में आप जैसा चाहो कर सकते हो, परंतु स्कूल में हर काम के लिए आपके सामने कोई ना कोई प्रतियोगी होता है. You are dependent on your parents at home while you have to take independent decision at school. घर में आप माँ बाप के अनुसार किसी भी निर्णय पर निर्भर रहते हैं, माँ बाप के निर्णयों पर निर्भर रहते हैं, परंतु स्कूल में आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं के डिसीजन पर कार्य करना होता है. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम. सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमता है. कैसे? इट मीन्स दैट वी शुड बिलीव इन क्वालिटीज इन लाइफ. इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले तो सद्गुणों पर विश्वास करना चाहिए. वी शुड नॉट बी फुल ऑफ प्राइड. हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. वी शुड रिमेंबर देयर आर अदर पीपल्स इन द वर्ल्ड बिसाइड अवर सेल्फ. हमारे अलावा भी दुनिया में दूसरे लोग हैं. इफ वी आर एबल टू लाइव विथ वैल्यूज इन द वर्ल्ड वी नीड नो लेसन. और अगर हम नैतिक मूल्यों को नहीं सिखाएंगे तो कोई भी शिक्षा हम दुनिया को नहीं दे पाएंगे. क्वालिटीज गिव्स अस द पावर टू टीच अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सद्गुण हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं. सच ए लाइफ बिकम्स अ मॉडल फॉर अदर्स. और इस तरीके के सद्गुणों के साथ जो जीवन होता है वह दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? कैसे
स्कूल का जीवन एक बच्चे को सांसारिक जीवन में जीने की कला सिखाता है। स्कूल लाइफ प्रिपेयर चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज। स्कूल में बिताया हुआ जीवन किसी भी विद्यार्थी को सांसारिक जीवन जीने में निम्न प्रकार से सहयोग करता है। अ चाइल्ड इन स्कूल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एक बच्चा स्कूल में कई प्रकार के लोगों से मिलता है। अ चाइल्ड गेट्स यूज्ड टू अनअवॉइडेबल सिचुएशंस which prepare him for the life outside। और यहाँ पर कई बार उसे कई मनाही को झेलना पड़ता है, जो कि सांसारिक दुनिया में भी उसे इस प्रकार की कई जरूरतों में मनाही की दृष्टिकोण को देखना पड़ता है। A child learn to take decision which help him for the outer world। एक बच्चा स्कूल में छोटे छोटे निर्णयों के आधार पर धीरे धीरे निर्णय लेना सीखता है और सांसारिक जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। A child faces many competitors which help him to face life। एक बच्चा बहुत सारे प्रतियोगियों को स्कूल में झेलता है और सारी जिंदगी फिर वो प्रतियोगिता में ही लगा रहता है। Now all the questions have been complete and you have to take a screenshot of them and write in your fair notebook and send the picture by WhatsApp group। Read the following sentence। All books must be returned within 3 weeks to the library। Most children like playing। Most of the children at this school are under 16। Some birds can't fly। None of my friends live near me। Students, we have learned before about the determiners, and here the italic word all, most, this, some, none, none of, these are the word used here and we have to learn how to use it। In the exercise we have to fill in the blanks some of, none of, all। I think it is very easy for you। Dash car has wheels। I think all car has wheels। Dash this money is mine। Some of this money is mine। Dash the people I work with are very friendly। None of the people I work with are very friendly। So all the blanks are filled and you have to take only screenshot and do it in your fair notebook। The next is also a blanks। You have to fill the given words with using a and one। So first one is as an example, this cup is dirty, can I have a clean one? Next is I am going to sell my car and buy a new one। I think you have understand it। That's not a very good photograph, but this is a better one। I think you also understand it। I want today's newspaper, this is an old one। Here the typing mistake are looking, you are looking a, but you have to use here n। I think you will correct it। This box is so small, too small, I need a big one। It is clear, I think। Why do we always go to the same restaurant? Let's go to the a different one। All the blanks have been filled, then you have to only make a screenshot and do it in your fair notebook। The next is no, any or none।
There aren't dash pictures on the wall. There aren't any picture. The weather was cold, but there was no wind. I wanted to buy some oranges, but they didn't have any in the shop. Everything was correct. There were no mistakes. How much luggage have you got? None. I think these blanks also filled, and you have to take a screenshot. The next stage, a very tough part of this video, that is you have to do some homework, and here you have to fill some, almost, and sometimes you may need off. So please do it in your fair notebook and send me the pictures in WhatsApp group, then I will correct it. Thank you for watching this video. Your teacher Shiv Kumar Jharia, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बघराजी, ब्लॉक कुंडम, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर. Thank you for watching this.